दोस्तों, साहिब ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि इंडिया गठबंधन अगर चुनाव जीतता है तो वो महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगा। साहिब के इस भाषण को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि साहिब महिलाओं के सोने और जेवर की कितनी चिंता करते हैं। पर सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी करके यह बताया है कि भारत में महिलाएं सोना गिरवी रखकर लोन लेने को मजबूर हैं ताकि वो अपना घर चला सकें। फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, विमेन्स रोल इन इंडियन फाइनेंशियल ग्रोथ नाम की इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने बताया है कि भारत में महिलाओं को अपना सोना गिरवी रखकर अपना खर्च चलाना पड़ रहा है। नीति आयोग की यह रिपोर्ट महिलाओं के प्रति सरकार के झूठे वादों को उजागर करता है और भारत की अर्थव्यवस्था पर गहराते संकट की ओर इशारा करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संकट की वजह से परिवारों को अपने घर की महिलाओं के गहने बेचकर कर्ज लेना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो राज्यों में चुनाव आते ही महिला वोटर्स को साधने में लग जाता है और महिलाओं के लिए तरह तरह के चुनावी वादे करता है, पर जमीनी स्तर पर महिलाओं के हालत में कोई भी बदलाव पिछले 10 साल में नहीं हो पाया है। तो आखिर क्या कुछ कहा गया है नीति आयोग की इस रिपोर्ट में और कैसे ये रिपोर्ट सरकार की पोल पट्टी खोलती है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोन लेने वाली महिलाओं की संख्या में 5 वर्षों में 22% की सालाना दर से बढ़ोतरी हुई है। यानी कि 5 साल पहले जितनी महिलाएं गोल्ड लोन ले रही थी उससे 2 गुना महिलाएं आज गोल्ड लोन ले रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोन का बड़ा हिस्सा उपभोग की मांग को पूरा करने के लिए लिया गया था। मतलब कि अब घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और खर्च चलाने के लिए महिलाओं को अपना सोना गिरवी रखना पड़ रहा है। साहिब जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पर 10 साल सत्ता में रहने के बाद महंगाई में दिन दुनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी हुई है। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है और आम लोगों को अपने घर का खर्च चलाने के लिए महिलाओं का सोना गिरवी रखकर लोन लेना पड़ रहा है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2024 में जितना लोन महिलाओं ने लिया उस लोन का 38% हिस्सा गोल्ड लोन का था जो कि महिलाओं ने घर चलाने के लिए लिया। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि महज 3% महिलाओं ने बिजनेस के लिए लोन लिया। पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, होम लोन यानी तीनों का हिस्सा मिलाकर 42% था। यानी कि पिछले साल महिलाओं द्वारा लिए गए लोन का 38% हिस्सा सोने को गिरवी रखकर अपना घर चलाने के लिए लिया गया था। इससे आप खुद अंदाजा लगाइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह के संकट मंडरा रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोन लेने वाली महिलाओं में से 60% कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में से थीं। यह महानगरों से परे एक गहरी वित्तीय छाप को दिखाता है। उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में इस दौरान महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा लोन लिया है। यह बात नीति आयोग की रिपोर्ट में कही गई है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने बीबीसी से कहा है कि अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र का प्रदर्शन तो अच्छा है लेकिन असंगठित क्षेत्र का हालत खराब है। जबकि हकीकत यह है कि देश के 94% कामकाजी लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। यहाँ ग्रोथ की रेट बेहद धीमी है और इसमें काम करने वाले लोगों का वेतन नहीं बढ़ रहा है, पर उन पर महंगाई का दबाव बना हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सेवाओं की कीमतें बढ़ी हैं, इसीलिए लोगों को अपने पास मौजूद गोल्ड के एवज में लोन लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के खराब प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर निम्न मध्य वर्ग और इससे थोड़े ऊपर के दर्जे पर रह रहे लोगों की कमाई पर पड़ा है।
वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में बढ़ोतरी उनकी कमाई को खा रही है। बच्चों की शिक्षा, कोचिंग और मेडिकल खर्चों के लिए लोगों को लोन लेना पड़ रहा है। गोल्ड पर आसानी से लोन मिलने की वजह से लोग गोल्ड लोन ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र ही नहीं, संगठित क्षेत्र में काम करने वालों का वेतन भी नहीं बढ़ रहा है। इस साल बजट से पहले आए आर्थिक सर्वे में कहा गया कि कंपनियां मुनाफा तो कमा रही हैं, लेकिन कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ रहा है। यानी कि सीधे सीधे सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से महिलाओं को अपना सोना और जेवर गिरवी रखने को मजबूर होना पड़ रहा है, ताकि वो अपने घर का खर्चा चला पाए। एक तरफ तो साहब लोकसभा चुनाव के दौरान कहते हैं कि इंडिया गठबंधन अगर चुनाव जीत जाता है तो महिलाओं के सोने और मंगलसूत्र को छीनकर वो मुसलमानों को दे देगा, और दूसरी तरफ वही नीति आयोग की रिपोर्ट ने यह भांडाफोड़ कर दिया है कि देश में महिलाओं को अपना खर्च चलाने के लिए सोना गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ रहा है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।